गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी ब्लॉग। और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, खुशी ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आज का ब्लॉग है मेरा शेफाली जरीवाला के ऊपर। और शेफाली जरीवाला आपने देखी होंगी कि कल रात को हमें एक न्यूज़ मिली कि शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। बड़ा दुख हुआ सुनकर और बड़ा धक्का भी लगा, क्योंकि हम लोगों ने जब वो फेमस हुई थी तो वो फेमस हुई थी कांटा लगा गाने से। कांटा लगा गाने से वो बहुत फेमस हुई थी, तो सब लोगों का उस टाइम पे क्रश थी वो। तो जितनी सुंदर वो थी और जितना उन्होंने उस गाने से पॉपुलर हुई हैं वो, उनको दिल से सैल्यूट है। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। ये बड़ी दुख वाली खबर है कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और भगवान से बस यही प्रे करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पता चला जब ये न्यूज़ मैंने सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि शेफाली जरीवाला भी इस दुनिया में नहीं रही है। तो जब ये खबर मिली तो मुझे ये मतलब सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी जल्दी मतलब पता चला कि उनको कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक आया है। और इतनी कम उम्र में, उनकी सिर्फ 42 ईयर्स की एज थी, इतनी कम उम्र में वो एक्सपायर हो गई हैं। और जबकि सुना है कि वो योगा भी करती थी और जिम भी जाती थी और अपनी बॉडी को लेके काफ़ी मेंटेन रखती थी अपनी बॉडी को। और जब वो लोग इतने पैसे वाले हैं और अपने आप को इतना मेंटेन करके रखते हैं, उन लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, तो हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग तो घर में ना ही योगा करते हैं, ना ही हम लोग जिम जाते हैं, ना ही अपने खाने को लेके हम इतना वो होते हैं कि ऑयली नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। वो लोग तो ऑयली नहीं खाते, मीठा नहीं खाते हैं, तब उन लोगों को अटैक आ रहा है, तो हार्ट अटैक आ रहा है। तो हम लोगों को तो मतलब अपनी कितनी केयर करनी चाहिए पता ही नहीं है। तो आज का ना समय का कुछ नहीं पता है, कब क्या हो जाए, कब किसके साथ बुरा हो जाए। हम लोग लड़ते बढ़ते रहते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, घर में, परिवार में, बाहर, आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या जेलसी रखते हैं। और समय का कुछ भी नहीं पता, जो इंसान आज हमारे साथ बैठा अगले पल हमारे साथ होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। आज का व्लॉग सिर्फ मेरा यही था कि मैं भी एक्चुअली मेरे बेटे के लगी थी, आप देख सकते हैं, तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे को भी ब्लॉगिंग करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, पूरा पूरा दिन उसको देना पड़ता है, तो उसको लेके भी डॉक्टर के जाना है। तो जब मैंने खबर सुनी तो मेरे को ना एक ट्रस्ट उठ गया कि हम लोग सिर्फ लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और किसी को किसी की फीलिंग से कोई मैटर नहीं है। बस अपना काम निकालो और बस अपना काम निकालो और दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दूसरे को दुख देना, अपना सोचना और दूसरे के बारे में बिल्कुल भी ना सोचना। आजकल का माहौल ऐसा बन चुका है, घर में अगर 4 बंदे रह रहे हैं तो 4 लोगों की आपस में नहीं बन रही है, ठीक है। और अगर आप बाहर जाते हो तो पड़ोसी आपको देख के खुश नहीं है। तो मतलब मैं समझा नहीं सकती हूँ कि आज के टाइम में जीना कितना मुश्किल हो गया है। अगर आपको खुश रहना है ना, अगर आप जीना चाहते हो, पहले के लोग तो 100-100 साल जीते थे, आज के लोग 40 साल की उम्र में मर रहे हैं, 30 साल की उम्र में मर रहे हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो, अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्लीज़ लोगों की परवाह करना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। खाओ पियो मस्त रहो, जितना खुश रह सकते हो रहो। जो लोग आपकी लाइफ में टेंशन देने के लिए आए हैं या आपको टेंशन दे रहे हैं या आपसे किसी कारणवश मतलब निकाल रहे हैं, मतलब के लिए आपके साथ हैं, उन लोगों को वहीं उसी जगह पे छोड़ दो। क्योंकि जब तक आप लोगों के लिए रोओगे, लोगों के पीछे भागोगे, किसी भी रिश्ते के लिए भीख मांगोगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, चाहे कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप किसी के लिए रो रहे हो या किसी के पीछे भाग रहे हो तो सामने वाला आपको तब तक तंग करेगा जब तक आप उसके साथ हो। जिस दिन आप परवाह करना छोड़ दोगे, जिस दिन आप मस्त रहना शुरू कर दोगे, उस दिन जिस दिन आपको लोगों के होने ना होने से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ सच में आप 2 साल, 4 साल, 10 साल फालतू जी लोगे। नहीं तो सामने वाला आपको जीने नहीं देगा। आप लोगों का कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी आप लोगों का अच्छा कर लो, वो आपके अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ लाइफ को जीना है ना तो खुश रहना सीखो, लोगों की परवाह करना छोड़ दो। लोगों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा, जब लोग भगवान के लिए भी इतना गलत बोल देते हैं तो आप हो या हम के किस खेत की मूली हैं। तो प्लीज़ अगर जीना चाहते हो ना, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद है, जो पहनना है, जो खाना है, जहाँ आना है, जहाँ जाना है, सब कुछ करो। किसी को खुश करने के लिए मत करो,
क्योंकि ये दुनिया और ये पब्लिक कभी आपसे खुश नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ आप में कमियां निकालेगी। जब तक लोगों को आपसे मतलब होगा तब तक वो आपके लिए अच्छे हैं। जब आपसे मतलब निकल जाएगा आप लोगों की नज़रों में बुरे बन जाओगे। तो मेरा आज का व्लॉग सिर्फ यही था कि प्लीज़ अगर अपने लिए जियो, दूसरों की परवाह करना छोड़ दो, खुश रहो, मस्त रहो और लाइफ को जियो, जैसा अच्छा लगे वैसे जियो। किसी को सफाइयाँ मत दो कि आप सही हो या गलत। अगर लोगों को लगता है आप गलत हो तो हाँ मैं गलत हूँ, अगर लोगों को लगता है आप सही हो तो हाँ मैं सही हूँ। जिसको जैसा लगे उसको सोचने दो, बट आप खुश रहो। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और प्लीज़ मेरे बेटे के लिए भी दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग खुशी व्लॉग्स।